बड़ी खबरों को लेकर उन्नाव से खबर है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करना बदमाशों को भारी पड़ा। बाइक से भाग रहे बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी की। बदमाश बिना नंबर की बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस टीम ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर पीछा किया। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार दोनों बदमाशों के पैर में गोली धंस गई, जिससे दोनों घायल होकर जमीन पर गिर गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उपचार के बाद जिला कारागार उन्नाव भेज दिया गया। उत्तराखंड राज्य के रहने वाले लईक और महबूब दोनों शातिर अपराधी हैं। जो चेकिंग चल रही थी उसी दौरान जो बिना नंबर प्लेट की बाइक से दो संदिग्ध अपराधी जो है वो उस पर जा रहे थे, तो जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में दो अभियुक्त जो है वो उसमें घायल हुए हैं। उनकी पहचान लईक और महबूब इन दोनों से हुई है। ये गुलेर भोज गंदा नाला उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि इनके द्वारा 17 जुलाई को एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना कारित की गई थी। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में विधायक की विधानसभा पास लगी कार से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। विधायक का पास लगी लखनऊ नंबर की कार कानपुर की घाटमपुर विधानसभा से अपना दल पार्टी से विधायक सरोज कुरील की है। दरअसल तेज रफ्तार कार ने पहले रिक्शा और बाइक में टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार युवक रेलवे पुल से लगभग 30 फीट नीचे गिरा। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त किया। खबर नोएडा से है। तेज रफ्तार का कहर दिखाए। यहां तेज रफ्तार एक्सयूवी ने रोड पर बने मंदिर और 2-3 गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पलटी हुई एक्सयूवी 500 को क्रेन से हटवाया। लोगों के मुताबिक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस टक्कर में मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। मूर्तियां भी टूट गई हैं। थाना सेक्टर 20 इलाके के 28 DPS स्कूल के पास का यह हादसा हुआ है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 28 DPS स्कूल के पास मौजूद है और आपको बता दें तेज रफ्तार एक कार ने बीच में ये बना मंदिर है इसको टक्कर मारी और उसके बाद कार जाके पलट गई। बताया जा रहा है हादसे में करीब 2 से 3 लोग घायल हैं। हालांकि आपको बता दें कि आप स्थिति देखेंगे कि इससे आकलन लगाया जा सकता है कि स्पीड कितनी रही होगी। जो प्रत्यक्षदर्शी उनके मुताबिक करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की ये स्पीड थी। जो मूर्ति है वो भी जो है टूटी हुई है और फिलहाल आप कार की तस्वीरें देखेंगे। कार लड़ने के बाद हाई स्पीड कार इस तरीके से पलट गई यहाँ पे मौके पर। फिलहाल गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि स्कूल DPS ठीक सामने आप देख सकते हैं DPS स्कूल है और अब चूँकि जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से स्कूल की छुट्टी होने वाली थी और बच्चे निकलने वाले थे। तमाम पेरेंट्स और बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना में करीब 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक रिक्शा चालक बताया जा रहा है 2 से 3 गाड़ियों को टक्कर भी मारी गई थी। फिलहाल इस पूरे घटना के खबर हाथरस से है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने इको कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। दोनों को इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग आगरा के रहने वाले थे और एक रिश्तेदार के यहां से लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। फतेहपुर में बच्चों से भरी एक स्कूल बस बेकाबू होकर 33,000 वोल्ट की बिजली लाइन के पोल से टकरा गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री चौराहे पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि चौक की तरफ से बच्चों को लेकर सेंट मैरी स्कूल जा रही थी। बस के ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और बस बेकाबू होकर सीधे हाई वोल्टेज बिजली के पोल से जा भिड़ी। बस में करीब 50 से 60 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद बच्चों में दहशत फैल गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हाथरस में कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप से कार की टंकी फुल कराकर फरार हो गया। पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए पेट्रोल मशीन का नोजल उखाड़कर फरार हुआ। पेट्रोल पंप कर्मचारी कार के पीछे भागे, लेकिन कार ड्राइवर ने
तेज रफ्तार में कार लेकर भाग गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पूरी घटना कैद हो गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बरेली में बदमाशों ने बाइक सवार दंपति से लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद पति के सामने ही पत्नी की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अधिकारी ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी उत्तराखंड धार्मिक यात्रा के लिए गए थे, जहां से लौटने के दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरे द्वारा रात्रि में एसओजी सर्विलांस टीम फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण एवं घटनास्थल के आसपास के एरिया में सर्च कराए जाने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया घटना का मोटिव हत्या होना प्रतीत होता है। वादी ओम शरण को किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। चेस्ट में एरिया में इनको नाखून के एब्रेजन स्क्रैच मार्क्स हैं। मृतका एवं वादी द्वारा धारण किए गए आभूषण, वादी की मोटरसाइकिल, बैग व मोबाइल, ये सभी ऑब्जेक्ट्स घटनास्थल से ही बरामद हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि घटना का मोटिव लूट न होकर हत्या है। बुलंदशहर के स्याना हिंसा केस में कल सजा का ऐलान होगा। कोर्ट ने बुधवार को 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब 7 साल बाद कल दोषियों को सजा मिलेगी। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को स्याना हिंसा हुई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह समेत 2 की हत्या हुई थी। मुकदमे के दौरान ही 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कल सजा का ऐलान होना है। हिंसा में मारे गए थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि वो चाहती हैं फांसी न मिले बल्कि उम्र कैद की सजा हो। अब फैसले की घड़ी है, क्या मानती हैं आप? तो फांसी की सजा? देखिए, फांसी की सजा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी। फांसी की सजा मैं नहीं मानती कि फांसी की सजा देना एक उचित न्याय होगा, कि फांसी की सजा आप देंगे किसी को, कोई मर जाएगा भाई, जो मर जाएगा, हाँ जी, आजीवन कारावास। जैसे हमारी फैमिली रह रही है ना अपने परिवार के सदस्य के बिना, वैसे ही उनके परिवारों को भी अपने परिवार के सदस्य के बिना पूरा जीवन रहना पड़े। बस मैं तो एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि इनको किसी से मिलने और न दिया जाए। अच्छा, आप जिस तरीके से 38 आरोपी हैं, आप कह रही हैं कि आजीवन कारावास की सजा उनको होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि अब इंसाफ मिल चुका है? अभी पूरा प्रोसेस हुआ कहाँ है? अगर उनको अभी तो जाएंगे, ये लोग जाएंगे, अभी हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आगे भी लड़ेंगे। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की। एसपी गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। मुख्य सचिव बनने के बाद सीएम से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सचिवालय पहुंचकर चार्ज लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नए मुख्य सचिव एसपी गोयल को पदभार सौंपा है। एसपी गोयल पिछले 8 साल से सीएम योगी के ऑफिस में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के आईएएस हैं। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे पूरे मनोयोग से। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के 9 नियुक्त मुख्य सचिव एसपी गोयल जिन्होंने चार्ज ग्रहण कर लिया है, वो इस वक्त चार्ज लेने लोक भवन पहुंचे थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के जो अन्य अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह सूचना संजय प्रसाद भी मौजूद थे, जिनका कहना है कि जो शासन की प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता होंगी। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि स्कूलों के मर्जर में शिक्षकों का एक भी पद खत्म नहीं होगा। शिक्षकों के सभी स्वीकृत पद किसी कीमत पर खत्म नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एक भी स्कूल बंद नहीं होंगे। एक लाख 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित है। ये सभी 1,32,886 विद्यालय
पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। और जहां तक पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। जो जितने पद स्वीकृत हैं वो सारे स्वीकृत पदों पे जो समान व्यवस्था पहले से चलती चली जा रही है वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। हेड के पद को समाप्त करने की बहुत सारे लोगों ने इस तरह की भ्रांतियों को फैलाने का प्रयास किया है। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में तुलसी जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने तुलसी मंदिर पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने संत मुरारी बापू की कथा में भी शिरकत की। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। सीएम योगी के पहुंचने पर जय श्री राम के उद्घोष गूंजे। वहीं सीएम योगी ने गनीवा कृषि विज्ञान केंद्र में तुलसी प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन के लिए सबको आगे आना होगा। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुलाकात की। लखनऊ में ब्रजेश पाठक के साथ किसान नेता राकेश टिकैत की मुलाकात के मामले ने हलचल तेज कर दी है। इन मुलाकातों को उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जाट राजनीति को साधने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। श्री ब्रजेश पाठक जी माननीय डिप्टी सीएम हैं, तो मुलाकात तो हो ही सकती है, उसका कोई विषय नहीं, अच्छा है। और राकेश टिकैत जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो मुझको लगता है कि कोई समस्या नहीं है। और वो ठीक प्रकार से जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है मुझको जानकारी नहीं, पर मुझको लगता है सब चीज़ पॉजिटिव है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपों को बरी करने का फैसला लिया है। 7वीं प्रज्ञा कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बनाए गए थे, जिनके खिलाफ कोर्ट ने ठोस सबूत होने से इंकार किया है। वहीं ब्लास्ट के समय सही फिंगरप्रिंट न होने की भी बात सामने आई। इसके अलावा ब्लास्ट में बम और आरडीएक्स का इस्तेमाल न होने की बात कही गई। अदालत ने कहा कि शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते। तो गवाहदार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो केस सर्कमटेंशियल एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमटेंस से प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। और तीसरी बात मुझे जो लगता है, जो इतना वक्त लगा है इस ट्रायल, वो बहुत इनऑर्डिनेट डिले है। वो इतना डिले क्यों हुआ? और मुझे लगा कि कई बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ऐसे विटनेस एग्जामिन किए गए जो होस्टाइल होते रहे। मुझे लगता है कि इस प्रकार से ट्रायल खींची गई, लंबी टाइम वक्त चली। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में
सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविकिशन ने खाद्य पदार्थों की मात्रा, कीमत और गुणवत्ता में फर्क को लेकर सदन में मुद्दा उठाया। रविकिशन ने इस पर कहा कि ढाबों और दुकानों पर समोसा सस्ता और ज्यादा मिलता है, तो वहीं 5 स्टार में उसी समोसे की कई गुना कीमत देनी पड़ती है। इसे लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी, ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रविकिशन का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सांसद ने जिस तरीके से गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने समस्या का उदाहरण दिया, तमाम बातों का जिक्र भी उन्होंने किया है। आपको बताएं कि जिस तरीके से गुणवत्ता को लेकर सवाल किए गए, जिसमें उन्होंने समोसे का उदाहरण देते हुए उसकी अलग अलग कीमत का जिक्र किया है। सांसद के बयान का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें वो समोसे की कीमत से जुड़े सवाल उठा रहे हैं, वो वायरल हो रहा है। अच्छा रहा है और जो साइज है, फिलहाल तो अभी जहां हम खा रहे हैं इनका साइज तो बेटर है और जो रेट है इनका ये मतलब जेन्युइन है। तो और भी जगहों पे ये होना चाहिए, और भी जगह पे होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 5 स्टार होटल में बहुत महंगे समोसे हैं, इसको कम किया जाए। वहाँ पे क्या है ना, वो सारी चीज़ का अपना कॉस्ट जोड़ के उसी पे ले आके रख देते हैं सारी चीज़ों का, जैसे एसी हो गया, वेटर का हो गया, सारी चीज़ें जो है। तो यहाँ रोड पे है तो इनका कोई ज़्यादा चार्ज आता नहीं है, तो यही सब सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बड़ा नेता बताते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि ये पाकिस्तान, तालिबान और चीन के बहुत बड़े आशिक हैं। ये आशिक आवारा हैं और इनका इलाज होना चाहिए। इन्हें देश के प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं है, अमेरिका के लोगों पर यकीन करते हैं। बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब पाकिस्तान, तालिबान, चीन उसके बहुत बड़े आशिक हैं। मैं तो कहना चाहूंगा ये आशिक आवारा हैं। इन आवारा आशिकों का इलाज और जिस तरह अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने एफएम स्टेशन की क्षमता को बढ़ाने और स्टूडियो बनाने के लिए लोकसभा में मुद्दा उठाया है, जिसके बाद जल्द ही क्षमता वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने प्रसारण क्षमता को 5 किलोवाट से बढ़ाकर कम से कम 20 किलोवाट करने की मांग की है और साथ ही स्थायी स्टूडियो के लिए भी मांग रखी है। समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां 2014 में एक एफएम स्टेशन स्थापित हुआ था, लेकिन अभी 2025 होने के बाद भी अभी तक उसमें स्टूडियो नहीं बना और ना ही उसके अंदर स्थानीय कार्यक्रम हो रहे हैं।
क्योंकि ये एक रिले केंद्र बन के रह गया है खाली। और मेरा निवेदन है कि यहाँ पे एक स्टूडियो स्थापित किया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को, यहाँ के कलाकारों को अपनी परफॉर्म वहाँ पे करना पड़े और किसानों को मौसम का जानकारी प्रॉपर मिले। धन्यवाद। जय हिंद। अभी तो यहाँ 5 किलोवाट FM का प्रसारण केंद्र है जो सिर्फ रिले होता है। लखनऊ से रेनबो कार्यक्रम का यहाँ से प्रसारण किया जा रहा है, और यदि 20 किलोवाट करते थे जाहिर है कि इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। कवरेज एरिया लगभग 80-85 किलोमीटर तक होने की संभावना है, और आसपास के क्षेत्रों में जितने लोगों को सुविधा मिलेगी अपने। वाराणसी में रोपवे का फाइनल ट्रायल किया गया। पीएम मोदी के आगमन से पहले फाइनल ट्रायल किया गया। ट्रायल रन देखकर काशीवासी खुश नजर आए। फाइनल ट्रायल की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक दौड़ी रोपवे। देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का काशी में आगाज होने वाला है। कमिश्नरिंग ट्रायल के बाद अक्टूबर में सेवा शुरू हो सकती है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इसको कह सकते हैं। और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहला गंडोला की तस्वीर में कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं, जो कैंट स्टेशन से निकला है। ये पहला गंडोला, यानी कि जिसे आम भाषा में पहली ट्रॉली कहेंगे, टेल। इसके बाद ये दूसरा गंडोला और तीसरा गंडोला कैसे स्टेशन से निकल रहा है उसकी तस्वीरें दिखाएं कैमरा पर्सन। देखिए ये स्टेशन है, यहाँ से ये तीसरा गंडोला। जब आप काशी आएंगे तो यही स्टेशन से, कैंट स्टेशन से आपको ये सवारी मिलेगी, और यहीं से आप गंडोला के जरिए यानी कि ट्रॉली के जरिए आप पहुंचेंगे श्री काशी विश्वनाथ धाम। और उसको देखने के लिए आप ये देखिए, इस वक्त काशी के लोग इस वक्त कैंट स्टेशन में मौजूद हैं। ये भव्य तस्वीर। अमेठी के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण अल्ट्रासाउंड सेवा बंद होने से नाराज महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। काफी संख्या में महिलाएं जिला अस्पताल पहुंची और हंगामा करते हुए अपना विरोध जताया। मामले की जानकारी मिलते ही सीएमओ अंशुमान सिंह मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने उन्हें एक पत्र सौंपकर जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट तैनात करने की मांग की। मामला है सर जी, जनपद अमेठी में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और डॉक्टर SM फैसल की पोस्टिंग हुई है। हम लोग 1-2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएमओ साहब के पास हम लोग गए थे तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर आलोक तिवारी को जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए कर दिए। उसके बाद में इनकी पोस्टिंग हो गई, ज्वाइन कर लिए, यहाँ आते ही नहीं है कभी। खाली बृहस्पतिवार को मेडिकल करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बाकी मरीज इधर से उधर पूरे जिले पे घूम रहे हैं। गाजियाबाद में ABS कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बारिश का पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छात्राओं के लैपटॉप, दस्तावेज, कपड़े और किताबें पूरी तरह पानी में भीग गए। पीलीभीत में बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने न्यूरिया क्षेत्र के मेवातपुर गांव से बाघिन को पकड़ा है। बाघिन को पकड़ने के लिए करीब 20 लोगों की टीम बनाई गई थी। फिलहाल बाघिन को पिंजरे में कैद करके कानपुर के चिड़ियाघर में लाया गया, जहां 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है।